हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इस क्रेडिट कार्ड को रेप्लिकेट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो टॉप पे एक लोगो है मास्टर कार्ड का, देन टेक्स्ट है, एंड देन एक चिप जैसा लोगो है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास कार्ड नंबर है, एक टेक्स्ट, उसके बाद एक्चुअल में वो डिजिट्स हैं, कार्ड नंबर है हमारे पास, देन कार्ड होल्डर का नाम है वहां पे, एंड देन ये क्रेडिट कार्ड कब तक वैलिड है उसका डेटा है। तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड ये देखते हैं इस लेआउट को हम लोग डिजाइन कैसे कर सकते हैं। सो इस लेआउट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना होगा वो जो ये बॉक्स है, इसके कॉन्सेप्ट को, कि जितना काम हुआ है ये सब एक बॉक्स के अंदर हुआ है, विच मीन्स हमें एक डिव क्रिएट करनी होगी, एक कंटेनर क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हम लोग ये सारा कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आउटर डिव क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर जो भी लोगो, कार्ड नंबर, कार्ड डिटेल्स देना होगा सब उसके अंदर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लेट मी कम बैक हियर। ओके, उसके बाद अगर आप इस पे फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोगो है, देन मास्टर कार्ड का टाइटल है, एंड देन एक चिप है। एक लाइन में तीन चीजें हैं, विच मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे एक डिव क्रिएट, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसके अंदर मास्टर कार्ड का लोगो, मास्टर कार्ड का टाइटल एंड एक चिप जैसा इमेज इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। विच मीन्स अब हम डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कार्ड डिटेल्स हैं उनको हम लोग डाल देंगे। जैसे कि कार्ड नंबर हो गया, एक्चुअल कार्ड डिजिट्स हो गए, होल्डर का नाम हो गया, एंड देन वैलिड टिल थ्रू, इसको डाल देंगे। विच मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक आउटर डिव बनाएंगे, एक आउटर बॉक्स, उसके अंदर दो डिव और बनाएंगे। पहले डिव में लोगो होगा, मास्टर कार्ड का डिटेल्स होगा और ये चिप होगा, दूसरे में कार्ड डिटेल्स होगा। इतना क्लियर है। अब इस लेआउट को थोड़ा और डीपली अगर चेक करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो मास्टर कार्ड का लोगो है और जो मास्टर कार्ड का टाइटल है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं। मीनवाइल ये जो चिप है ये दूर है, राइट। तो इसको हम लोग सीएसएस की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक और काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये जो है मास्टर कार्ड का लोगो और मास्टर कार्ड का टाइटल, इसको भी एक बॉक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर मास्टर कार्ड का लोगो और मास्टर कार्ड का टाइटल प्लेस कर देंगे। तो इस एक और डिप बना लिया, एक और कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया और चिप को क्या करेंगे, सिंपली प्लेस कर देंगे साइड में। देन टॉकिंग अबाउट दिस डिव, कौन सा डिव, इस वाले डिव की बात कर रहा है जिसके अंदर कार्ड के सारे डिटेल्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि कार्ड नंबर है, फिर कार्ड का डिजिट्स है, तो ये सारे एक लाइन में अलाइन हो सकते हैं और ये वाला पार्ट एक लाइन में इधर अलाइन हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर नेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है डिव्स की, तो एक डिव के अंदर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को प्लेस कर देंगे और एक और डिव बनाएंगे, एक और बॉक्स जिसके अंदर इसको प्लेस कर देंगे। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और वहां पे एक्चुअली इसको क्या करते हैं, लेआउट को डिजाइन करते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा 04, क्योंकि ये हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है एंड इसका नाम होने वाला है क्रेडिट कार्ड। सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर विथ नेम क्रेडिट कार्ड। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एक बेसिक index.html एक HTML फाइल बनाएंगे एंड लेट्स क्रिएट अ बॉयलर प्लेट कोड एंड देन टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली क्रेडिट कार्ड। एंड देन अब मैं इसको लाइव सर्वर की हेल्प से रन करूंगा, तब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हम लोग सारा कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा बनाना है, तो पहला काम क्या करना है, पहला काम है सबसे पहले एक डिव को क्रिएट करना है, एक बॉक्स को क्रिएट करना है, आउटर डिव को, जिसके अंदर सारा हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। सो कमिंग बैक टू द बॉडी पार्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक डिव क्रिएट करनी है और उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, कंटेनर। और इसी के अंदर हम लोग सारा काम करने वाले हैं। लेट मी कोलैप्स दिस हेड टैग, लेट मी कोलैप्स दिस वन ऑल्सो। तो हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है, एक कंटेनर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक टॉप डिव बनानी है, एक हेडर वाला पार्ट, कि ये टॉप वाली डिव होगी जिसके अंदर हम लोग लोगो, मास्टर कार्ड और ये चिप देंगे, राइट। ये तीन चीजें होंगी। और दूसरा डिव बनेगा जिसके अंदर सारे कार्ड के डिटेल्स होंगे। तो इस कंटेनर के अंदर हमें दो और बॉक्सेस चाहिए, दो और डिव चाहिए। पहले वाले का नाम क्या होगा, पहले का नाम वाला होगा, आप हेडर का कह सकते हो, हेडर
बॉक्स जिसके अंदर ऊपर वाला चीज होगा, ऊपर वाला टाइटल, और दूसरा जो बॉक्स होगा, दूसरा जो डिव होगा, उसके अंदर एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होंगे। नाउ पिछले 3 वीडियोस में तो हम लोग डिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वीडियो में क्या करते हैं, हेडर टैग का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे HTML में एक हेडर टैग भी होता है। तो इसके थ्रू भी आप सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। जब भी आपको हेड पार्ट को डिजाइन करना हो तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप हेडर टैग का यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग हेडर टैग का इस्तेमाल करेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होगा कार्ड डिटेल्स का, उसमें हम लोग डिव का इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये वाला काम आप डिव से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग न्यू अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है। तो हेडर, अब देखना है हमें सबसे पहले कि हेडर में हमें क्या क्या डिजाइन करनी है। तो हेडर में हमें 3 चीज चाहिए, और वो क्या क्या चाहिए, पहला लोगो, दूसरा ये टाइटल, और तीसरा ये चिप। तो ये 2 इमेज है, ये जो चिप हो गया, ये जो लोगो हो गया, ये इमेज है, और ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज फोल्डर इन दिस क्रेडिट कार्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जिसके अंदर मेरे पास चिप वाली इमेज है और लोगो वाली इमेज है, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर मैं क्या करूंगा, इस हेडर के अंदर मुझे एक और बॉक्स चाहिए, जिसके अंदर मैं ये मास्टर कार्ड का लोगो और ये मास्टर कार्ड का टेक्स्ट डालूंगा, और उसके बाहर क्या करूंगा, ये चिप वाली इमेज डाल दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, सी हेडर में मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चीज चाहिए, एक ये चाहिए, एक मास्टर कार्ड का टाइटल चाहिए, और एक चिप चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले एक इमेज दे दूंगा, और इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स होगा कि इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। सो लेट मी गिव इन सोर्स इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर लोगो डॉट पीएनजी, आप उसको यूज कर लो। तो ये देखो मास्टर कार्ड का लोगो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक टाइटल देनी है, एंड दैट टाइटल विल बी H5, और H5 के अंदर हम लोग क्या दे देंगे, मास्टर कार्ड, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद चिप वाली इमेज इंसर्ट करनी है। तो फिर से एक इमेज टैग को ले लेते हैं, और सोर्सेज के अंदर बता देते हैं कि इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक चिप डॉट पीएनजी है। तो अब देखो हमारे पास तीनों चीज आ गई, ये मास्टर कार्ड का लोगो भी आ गया, ये मास्टर कार्ड का टेक्स्ट भी आ गया, और ये चिप भी आ गई। ऑब्वियसली साइज बहुत बड़ा है, तो ये सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे, हाइट विड्थ। लेकिन एक चीज जो फोकस करने वाली है वो ये है कि ये जो लोगो है और ये मास्टर कार्ड है, ये दोनों एक साथ हैं। तो इसको अगर डिजाइन अच्छे से करना है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इमेज और H5, इसको मैं कट करता हूं, एक डिव को क्रिएट करता हूं, और उसका नाम देता हूं लोगो बॉक्स। इस लोगो बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा जो मेरा इमेज है, जो मेरा लोगो है, और जो मेरा टेक्स्ट है। तो आपको अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जो पहला जैसा दिख रहा था वैसा ही अभी दिख रहा है। लेकिन जब आप CSS में इसको टारगेट करोगे तब आपको डिजाइन करने में इजी होगा, कि इन दोनों को एक साथ रख लिया और फिर इसको साइड में कर लिया और बीच में इन दोनों को स्पेस दे दिया। ये सब चीजें तब समझ में आती है जब आप प्रोजेक्ट्स ज्यादा करोगे, तो खुद पे खुद दिखने लगता है कि अच्छा इन दोनों को एक साथ रखना है बॉक्स में, या फिर इसको अकेला रखना है, इसको बिना डिव का रखना है। तो इतना तो हो गया, हमने हेडर वाला काम तो कर लिया, राइट। हेडर में क्या था, हेडर में लोगो था, ये मास्टर कार्ड और ये चिप, इतना काम तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कार्ड कंटेंट वाले पे फोकस करना है। तो इस वाले डिव का, हेडर वाले डिव का तो काम खत्म हो गया। अब हमें कौन सा डिव का काम करना है, कार्ड डिटेल्स, जिसके अंदर सारे डिटेल्स हम लोग देने वाले हैं, राइट। अब जब आप कार्ड डिटेल्स पे फोकस करोगे तो कार्ड नंबर और उसके नीचे ये जो डिजिट्स हैं और नेम है, ये तीनों को आप क्या कर सकते हो, एक बॉक्स में डाल सकते हो, एक डिव में डाल सकते हो। और ये जो वैलिड टिल लिखा हुआ है और ये जो 50/28 जो डेट है, उसको आप एक बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो इस वाले कार्ड डिटेल्स के अंदर मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। पहला कौन सा चाहिए, पहला जिसके अंदर मैं नेम और नंबर ये सब शो करूंगा, और दूसरा बॉक्स चाहिए जिसमें मैं वैलिडिटी शो करूंगा, राइट। तो मैं इसका नाम दे देता हूं वैलिडिटी। तो मेरे पास 2 बॉक्सेस आ गए, जिसके अंदर मैं नेम नंबर पहले वाले में शो करूंगा, दूसरे वाले में वैलिडिटी शो करूंगा। तो अभी काम करते हैं हम लोग नेम एंड नंबर वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कार्ड नंबर टेक्स्ट चाहिए, और फिर डिजिट चाहिए, और फिर नेम चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ, H6 के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख दूंगा कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, एक्चुअल नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, H5 के अंदर कोई भी रैंडम नंबर्स, लाइक ये, कोई भी आप रैंडम नंबर उठा के डाल सकते हो। एंड फिर मुझे क्या चाहिए था, फिर मुझे नेम चाहिए था, राइट।
तो फिर मैं H5 के अंदर नाम दे देता हूँ। तो पहले कार्ड नंबर चाहिए था, दे दिया, डिजिट्स दे दिए, नेम दे दिया। वापस से अपने पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे कार्ड नंबर और नेम ये सारी चीजें देखने को मिल गई। ठीक है, इतना काम हो गया। तो ये डेव का काम तो यहाँ खत्म हो गया। नेम नंबर सब दे दिया। अब हमें क्या चाहिए? वैलिडिटी। तो वैलिडिटी में अब काम करना शुरू करते हैं। वैलिडिटी में क्या क्या है? वैलिडिटी में पहला एक टेक्स्ट है वैलिड टिल, और दूसरा में एक्चुअल डेट है। तो इसमें आके हम लोग क्या करते हैं? सिंपली लिखते हैं H6 और उसके अंदर टेक्स्ट होने वाला है वैलिड टिल। ओके, वैलिड टिल। और फिर हमें क्या करना है? एक्चुअल डेट प्रोवाइड करना है। सो लेट्स गिव इट लाइक 2029 तक वैलिड है। यही दो काम तो करना था, कर लिया। वापस से आते हैं एंड देखते हैं स्क्रॉल करके, तो नीचे ये चीजें देखने को मिल गई। तो HTML में जितना काम करना था हम लोगों ने कर लिया, राइट। जितना भी कंटेनर बनाना था, कार्ड डिटेल्स, नेम नंबर वाला, वैलिडिटी, सारा काम HTML में खत्म हो गया। अब जो हमें काम करना है वो करना है CSS का। तो इस क्रेडिट कार्ड में आके हम लोग क्या करते हैं? एक CSS फाइल बनाते हैं। सो लेट्स से styles.css, और इसको क्या करते हैं? अपने index.html फाइल से लिंक कर लेते हैं। सो लेट्स कम हियर, लेट्स लिंक टैग, और href में हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं styles.css। ठीक है, अब आ जाते हैं styles.css में और इसको स्टाइल्स करना शुरू करते हैं। तो सेम अपना बेसिक क्या कर रहे हैं? स्टार देके मार्जिन 0, कि अगर ब्राउजर की तरफ से बाय डिफॉल्ट कोई भी मार्जिन पैडिंग आ रही है तो आप 0 कर दो। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मार्जिन को हटा दिया, तो ये देखो टॉप से थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, साइड से थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर प्रोवाइड करता है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं मार्जिन 0 कर दूंगा, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। तो मार्जिन 0 कर दिया। पैडिंग भी अगर बाय डिफॉल्ट कुछ आ रहा है तो 0 कर दो। और बॉक्स साइजिंग में क्या यूज करूंगा? बॉर्डर बॉक्स। और जो फॉन्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, जो फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज करने वाले हैं, वो होने वाला है पॉपिंस। तो पॉपिंस हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है? हमें इंपोर्ट करना होता है इस चीज को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गूगल फॉन्ट्स पे जा सकते हैं। लेट्स ओपन द गूगल फॉन्ट्स एंड हमें यहाँ सर्च करना होगा पॉपिंस। यहाँ पॉपिंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है गेट फॉन्ट का। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्लिक करो गेट फॉन्ट्स, यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड, इस पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी कर लो इस कोड को। लेट्स कॉपी दिस, कम बैक टू योर कोड, और CSS के टॉप पे क्या करो? इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पॉपिंस जो फॉन्ट है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक सैंस सेरिफ भी दे देना है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से पॉपिंस इंपोर्ट नहीं होता है तो सैंस सेरिफ आप यूज कर लेना। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें बॉडी टैग को टारगेट करनी है, पूरी बॉडी को टारगेट करनी है। इसको मैं कट कर देता हूँ। और जैसे आप देखोगे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक टाइप का है, राइट, और इसका पूरा वाइट है। तो अब हम लोग बॉडी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो मुझे स्टाइल्स प्रोवाइड करनी है, वो सबसे पहले करना है कि जो मैं हाइट देना चाहता हूँ वो 100 VH होने वाला है, 100 व्यू पोर्ट हाइट इसकी। एंड देन जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है उसका कलर कोड है 121321। तो अब आके आप चेक करोगे तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया, लेकिन जितने भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिखे थे वो सब क्या हो गए? वो सब हाइड हो चुके हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप कलर दे दो FFF। तो जितने भी टेक्स्ट के कलर होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो वाइट हो जाएंगे। यही तो हमें चाहिए था। उसके अलावा ये जितनी चीजें हैं ये सब मुझे सेंटर में चाहिए। मतलब ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना, ये टोटल कहाँ पे है? सेंटर में है। लेकिन हमारी जो सारी चीजें हैं वो एकदम कोने में है। तो उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स, इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आपको क्या मिलेंगे? अलाइन आइटम्स। इसको आप सेंटर करो, फिर देखो चीजें अलाइन हो जाती है सेंटर की तरफ। आई मीन अभी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये चेंजेस मैं कब दिखाऊंगा आपको? जब मैं कंटेनर की हाइट एंड विड्थ सेट कर दूंगा तब। तो करते हैं उसको सेट। लेट्स गो बैक, टारगेट करते हैं कंटेनर को। कंटेनर मतलब किसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग? कंटेनर मतलब जिसके अंदर आपने सारा कोड लिखा है, जिस डिव के अंदर आपने सारा कोड लिखा है उसको टारगेट कर रहे हैं। सो कंटेनर को टारगेट किया, और यहाँ पे मैं कंटेनर की हाइट सेट कर देता हूँ, लेट्स से 225 पिक्सल्स। और जो विड्थ है उसको सेट कर देता हूँ 375 पिक्सल्स।
तो अभी तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले? वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये इमेज जो है आपका, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें इनका हाइट और विड्थ सेट करना होगा। ठीक है, तो इसको हाइट और विड्थ कैसे दे सकते हैं? तो लेट्स ओपन दिस, और हमने जो कार्ड हेडर के अंदर जो इमेजेस यूज करे हैं, इनको क्लास नेम दे देते हैं। सो जो पहला वाला है उसको क्लास नेम दे देते हैं लोगो, या फिर दो ही इमेज है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इमेज को भी टारगेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने IMG को टारगेट किया और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल्स का। तो अब क्या हुआ? अब ये जितने इमेज है, दो ही इमेज थे, एक लोगो था एक चिप था, तो उसका इमेज क्या सेट हो गया? 50 पिक्सल्स, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर का हाइट और विड्थ सेट हो चुका है। अब इसका देखते हैं कि कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो ये देखो, हाइट एंड विड्थ अभी कितना सेट हो चुका है? इसका हाइट हो चुका है 225 पिक्सल्स और विड्थ 375 पिक्सल्स। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है? वो हमें करना है कि इस पूरे पार्ट को तो सेंटर में लाना है। जैसे ये ओरिजिनल वाला है, जैसे ये सेंटर में है, वैसे ही इस पूरे पार्ट को सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग बॉडी टैग में जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स देने में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके साथ हमें दो प्रॉपर्टी मिलती है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, और वो होता है अलाइन आइटम्स। इसको जैसे ही मैं सेंटर करूंगा तो अब चीजें वर्टिकली अलाइन हो चुकी हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है? हॉरिजॉन्टली भी अलाइन करनी है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट दे सकते हैं, सेंटर। अब क्या होगा? चीजें सेंटर में अलाइन हो गई। तो जैसे ये सेंटर में है, वैसे ही हमारा क्रेडिट कार्ड भी सेंटर में आ चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो रेड बैकग्राउंड है इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए बैकग्राउंड? हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए हम लोग को स्टाइल्स क्या क्या प्रोवाइड करनी होगी? तो यही तो कंटेनर है। सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है, ये मुझे, मैं वाइट नहीं दे सकता। पता है क्यों? क्योंकि द मोमेंट मैं जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट दूंगा तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सारी चीजें वाइट हो जाएंगी। लाइक बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। ओके, दिस वन बैकग्राउंड कलर पूरा वाइट हो गया। लेकिन क्या है कि इस वाले में जब आप देखोगे तो ये आर पार दिख रहा है, बैकग्राउंड आप देख सकते हो। तो इसके लिए ओपेसिटी आपको देनी होगी। सो फॉर दैट वेरी रीजन आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सेट करना है वो RGBA सेट करना है। RGBA, इसमें क्या होगा? इसमें आप कलर कोड प्रोवाइड कर सकते हो, और उस कलर की ओपेसिटी कितनी होगी वो सेट कर सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं अभी देखूं तो अभी तो कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूं 255 टैब 255 अगेन टैब 255, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई कलर तो नहीं दिख रहा ना, राइट। अब यहाँ पे अल्फा सेट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर अल्फा 0.9 सेट कर दूं तो ये देखो कितनी डार्क है। अगेन अगर मैं अल्फा को 0.5 कर दूं तो हल्का कम हुआ, इसीलिए मुझे रखना कितना है? 0.1। अब ये देखो, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहा है जैसा कि यहाँ पे है। तो बैकग्राउंड कलर आप ऐसे सेट करो डायरेक्ट। अगर आप कलर कोड दे दोगे रेड वाइट तो क्या होगा? आप ओपेसिटी सेट नहीं कर पाओगे। तो बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं पैडिंग दे देता हूँ अंदर की तरफ से 25 पिक्सल्स की। ओके, पैडिंग मतलब अंदर की तरफ से स्पेस मिल जाएगा। देखा, अंदर की तरफ से क्या हुआ? इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल गया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो क्या करना है? बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं ताकि ज्यादा कर्वी दिखे, तो 25 पिक्सल्स। अब जो हमें नेक्स्ट स्टाइल प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो में मैं वैल्यू क्या क्या देनी है? हॉरिजॉन्टली मैं कितना चाहता हूँ? 0। वर्टिकली कितना चाहता हूँ मैं? 25 पिक्सल्स। ब्लर कितना होना चाहिए आपका शैडो? 45 पिक्सल्स। और कलर क्या होने वाला है? कलर में RGBA दूंगा जिसकी वैल्यू होगी 000, और अल्फा मतलब ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मैं कह देता हूँ 0.25। ठीक है, अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ताकि ये रेड कर देता हूँ, और इसको इंक्रीज करके 0.75 कर देता हूँ। तो अब देखो ये शैडो आ चुकी है, रेड कलर की शैडो आ चुकी है, राइट। ये जीरो का मतलब क्या है? जीरो मतलब हॉरिजॉन्टली आपका शैडो कहाँ प्लेस होगा। अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूं तो ये देखो इस साइड शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको 100 से इंक्रीज करके 300 कर दूं फिर क्या होगा? ये और ज्यादा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर जाएगा। तो जब इस लाइन में अगर आपको शैडो को कंट्रोल करना हो कि इसका पोजीशन क्या होगा, तब आप पहले वैल्यू से खेलोगे, ठीक है। दूसरे वैल्यू से क्या होगा? देखो अगर मैं इसको 225 कर दूं फिर क्या होगा? ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा।
विच मीन्स अगर इस लाइन में वर्टिकली अगर आपको इसको शैडो को अलाइन करना है तब आप इस पोजीशन इस वैल्यू के साथ खेलना। -225 कर दिया तो ये पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या अलाइन करना है, मुझे हॉरिजॉन्टली क्या करना है, मुझे 0 देना है। मुझे जहां पे ओरिजिनल एलिमेंट प्रेजेंट है वहीं पे रहना चाहिए शैडो, और वर्टिकली मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ 25 पिक्सल्स। और ये 45 तो बताया नहीं मैंने क्या होता है, तो लेट मी गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यूज। अभी इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, 45 पिक्सल्स का मतलब है कि ब्लर कितना होगा अगर मैं इसको 0 कर दूं। फिर देखो ये कितना ज्यादा मतलब डार्क दिख रहा है, राइट, ब्लरी नहीं है। तो इसको अगर आपको ब्लर करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने क्या दिया 45 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, इससे ये शैडो ब्लर हो जाएगा। तो समझ में आ गया पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या होती है। तो पहली वैल्यू को मैं वापस से ओरिजिनल पे लेके आ जाऊँ 0, दूसरा 25, ब्लर कितना करना है 45 पिक्सल्स, और कलर क्या होने वाला है मेरे शैडो का, मेरे शैडो का रेड नहीं होने वाला, वाइट ही देने वाला हूँ मैं। आई मीन नॉट वाइट, ब्लैक देने वाला हूँ मैं। और इसकी ओपेसिटी 0.75 नहीं 0.25 होने वाली है। तो बॉक्स शैडो भी दे दिया हम लोगों ने। अब इसको बॉर्डर भी दे देता है, और बॉर्डर क्या देने वाला हूँ मैं, 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड करके देखते हैं। तो हमारे पास रेड आ गई, राइट। लेकिन मैं बॉर्डर में ना थोड़ी सी ओपेसिटी चाहता हूँ कि यार ये आर पार दिखे, क्योंकि एट द एंड हम लोग एक ग्लास को अचीव करना चाह रहे हैं कि इसके शैडो के आर पार चीजें दिखे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं रेड नहीं दे सकता, यहाँ पे मैं व्हाइट भी नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि फिर आप इसके थ्रू नहीं देख सकते हो, ये पूरा डार्क बॉर्डर है। तो इसके लिए सेम आप लोग को RGBA ही यूज करना होगा, RGBA। इससे क्या होगा, इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करनी होगी 255, अगेन 255, और यहां पे बताना होगा ओपेसिटी कितनी रहने वाली है। तो मैं कहने वाला हूं कि ओपेसिटी 0.1। तो अब देखो यहाँ पे जो बॉर्डर आई है वो बहुत ही थिन आई है, बहुत ही लाइट कलर की आ गई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग डिजाइन करना है वो करना है, लेट्स सी, ये जो पीछे सर्कल दिख रहा है इसको डिजाइन करते हैं। और इसको डिजाइन करने का अप्रोच क्या हो सकता है, हम लोग डिव बना सकते हैं, और डिव का बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे तो वो सर्कल हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बेसिक हो गया, राइट। इसके अलावा हम लोग एक और अप्रोच अपना सकते हैं, वो है सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट। और सूडो क्लास को कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो जैसे ये बॉडी टैग है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार बॉडी टैग में ना मैं सूडो क्लासेस लगाना चाहता हूँ। और सूडो क्लासेस को कैसे लगा सकते हैं, डबल सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक बिफोर और आफ्टर नाम का कॉन्सेप्ट आता है। तो इससे क्या होता है, सपोज डेट मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ रेड। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, रेड कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका हाइट और विड्थ सेट कर दूं, हाइट सपोज डेट 240 पिक्सल्स, एंड जो विड्थ है उसको भी सेट कर देते हैं 240 पिक्सल्स। अभी भी कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी मिलती है, और यहाँ पे आप इसको एम्प्टी सेट कर दो। अब देखो, अब आपके पास एक रेड कलर का बॉक्स मिल चुका है जो कि दिख रहा है डिस्प्ले पे, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इस कंटेंट के अंदर हेलो लिखूं तो इसके अंदर भी हेलो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे कंटेंट खाली चाहिए, मुझे कंटेंट के अंदर कुछ नहीं चाहिए। और जो कलर चाहिए वो यहाँ पे देखोगे आप, तो इसका कलर पूरा पर्पल नहीं है, इसमें पर्पल इस साइड से पर्पल है, इस साइड से वाइट है। विच मीन्स जो आप बैकग्राउंड कलर यूज करने वाले हो वो कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होने वाली है, वो होने वाली है लीनियर ग्रेडियंट। ओके, लीनियर, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं बट ओके, लीनियर ग्रेडियंट। और इसके अंदर आपको पैरामीटर्स पास करने होंगे। पहला पैरामीटर होता है कि आपका कलर कितने डिग्री पे टर्न होगा, कितने डिग्री पे आने वाला है। पहला जो कलर होगा उसका कॉम्बिनेशन होने वाला है 645CE0, और दूसरा जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है F3F5F5। ठीक है, अब यहां पे आके अगर आप चेक करोगे तो ये बिल्कुल गायब हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो बैकग्राउंड का आता है, आई गेस नॉट, ओके या। तो जब भी आप लीनियर ग्रेडियंट यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आपको बैकग्राउंड यूज करना होगा,
और अगर आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू यूज करनी है तो उस केस पे आप बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सेम वही बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये क्या बन चुका है, ये सर्कल बन चुका है, राइट। अब मुझे इसका पोजीशन सेट करना है, और पोजीशन कहाँ सेट करना है, यहां देखते हैं। ये पोजीशन बिल्कुल कार्ड के हल्का सा ऊपर है और साइड में, और बाकी पोर्शन कार्ड के पीछे छुप चुका है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ना एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी आती है, और उसकी वैल्यू क्या करनी होगी, ट्रांसलेट। और पहला मैं देता हूँ 150 पिक्सल्स, फिर देखो क्या होता है। ओके, लेट्स कम है। तो -150 पिक्सल्स यहाँ, ओके। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले पोजीशन इसका सेट कर देते हैं, एंड पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट। तो ठीक है, तो पोजीशन इसका एब्सोल्यूट हो गया। अभी देखो ट्रांसलेट में अभी नहीं देता हूं, तो यहां पे देखो कहां दिख रहा है, बिल्कुल सर्कल सेंटर में दिख रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको हल्का सा इस साइड लेके आना है, इस साइड, और फिर इसको हल्का सा ऊपर भी लेके जाना है। अगर यहाँ पे मुझे लेके आना है एट द एंड, तो मुझे क्या करना होगा, इस सर्कल को हल्का सा इधर और फिर हल्का सा ऊपर करना होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और यहाँ पे पोजीशन बताना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे -150 पिक्सल सेट करूंगा, फिर क्या होगा, ये हल्का सा साइड हो गया, राइट। आप यहाँ पे जितना वैल्यू चेंज करते जाओगे उतना ज्यादा ये मूव करेगा। माइनस मतलब लेफ्ट साइड, और अगर माइनस हटा दूं मैं डायरेक्ट, अगर 250 पिक्सल्स दूं तो ये डायरेक्ट इस साइड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट में वो करनी है -150 पिक्सल्स। तो अब ये यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन के हिसाब से हल्का ऊपर करना है, राइट, हल्का सा ऊपर करना है। तो मैं जो सेकेंड पैरामीटर पास करूंगा वो करूंगा -100 पिक्सल्स। तो अब ये क्या होगा, अब ये हल्का ऊपर शिफ्ट हो गया, देखा। अगर मैं प्लस दूं तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 1100 दे दिया गया, ओके। 100, तो अब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे -100 पिक्सल सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये एकदम वहीं पे अलाइन हुआ है जहां पे ये वाला पार्ट है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के पीछे है, और अपना वाला एलिमेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ रहा है। तो इसको पीछे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक Z इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी आती है, इसको आप -1 सेट कर दो। तो अब क्या हुआ, ये पीछे जा चुका है, राइट। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, सेम वे में आप एक और बॉडी, लेट्स क्रिएट, कॉपी पेस्ट करना अच्छा नहीं होगा, तो आप सेम बॉडी पे क्या कर सकते हो, एक आफ्टर नाम की भी सूडो क्लास आती है, उसको आप सेट कर दो, और उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सेम वही चीज़ें करनी है कि मुझे हाइट भी देना है कितना, 240 पिक्सल्स, विड्थ जो होने वाला है वो भी 240 पिक्सल्स होने वाला है। जो आपका पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट होगा। ओके, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ स्पेलिंग मिस कर रहे हैं और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड। क्यों, क्योंकि हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इसका जो डिग्री होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो होगा #DB4925, और जो दूसरा वाला कलर होगा वो वाइट ही होगा। तो F3 F5 F5, कुछ तो मिस, ओके, यहाँ पे डबल दे दिया। तो अगर अब मैं जाऊं वहां पे अपने वेब पेज पे, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला सर्कल क्यों नहीं आया, सेकंड वाला, क्योंकि अगेन जब तक अगर आप कंटेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कंटेंट प्रोवाइड करो, फिर देखो, फिर आपको क्या, ये बॉक्स देखने को मिल गया। अब हमें इसको सर्कल बनाना है, राइट। तो सेम बॉर्डर रेडियस क्या करें, नॉट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दैट विल बी 50%। तो क्या होगा, ये सर्कल बन जाएगा। और इसको क्या करना है, पोजीशन करना है यहाँ पे, देखो ये कहाँ पोजीशन है, इसके पीछे, राइट, यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम ट्रांसफॉर्म, और फिर क्या करना होगा, ट्रांसलेट। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कितना शिफ्ट करना है, तो मुझे इस साइड शिफ्ट करना है, राइट। तो इस साइड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 150 पिक्सल्स करके देखते हैं। ओ
ठीक है, इतना मूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नीचे की तरफ मूव करना है। तो अगर ऊपर की तरफ करना होता तो माइनस देते, नीचे करना है तो प्लस में। तो प्लस में जो दूसरी वैल्यू मैं दूंगा यहाँ पे, वो लेट्स गिव इट 100 पिक्सल्स। तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव हो गया। सेम ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये चीज क्रेडिट कार्ड के पीछे आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली जी इंडेक्स दे सकते हैं। और जी इंडेक्स कितना दे देंगे, -1। देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, -4 भी दे दो, तब भी ये पीछे जाएगा। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया। एक और चीज, जब ये क्रेडिट कार्ड है, इसके पीछे वाला इमेज पूरा ब्लर है, लेकिन अपना जो क्रेडिट कार्ड है, इसके पीछे वाला ये जो सर्कल है, ये पूरा ब्लर नहीं है, राइट, पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। तो इसको ब्लर कैसे कर सकते हैं, तो ब्लर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा कंटेनर में, ये रहा कंटेनर, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी होगी, दैट इज बैकड्रॉप फिल्टर। और यहाँ पे बताना होगा कि मैं ब्लर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे ये एक फंक्शन है, तो ब्लर में बताना होगा आपको कि कितना ब्लर चाहिए आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 30 पिक्सल्स दे दो। तो अब क्या हुआ, ये 30 पिक्सल्स ब्लर हो गया। इसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज करोगे, लेट्स गिव इट 130 पिक्सल्स, तो ये देखो कितना ज्यादा ब्लर हो गया। मतलब ये क्रेडिट कार्ड ब्लर हो रहा है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल चाहता हूँ। तो ये देखो 30 पिक्सल्स, अब कंपेयर करो, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अब जो हमें अलाइनमेंट करनी है वो ये लोगो करना है। बाहर का सारा काम हो चुका है, अब हमें जो अलाइनमेंट करनी है वो ये लोगो करना है, ये कार्ड, ये चिप्स, ये सब करने हैं, राइट। तो आते हैं और सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, सबसे पहले लेट मी कंटेनर, कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं, पहला तो हेडर होगा और दूसरा कार्ड डिटेल्स होगा। तो सबसे पहले हेडर को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हम लोग styles.css फाइल में आते हैं और हेडर को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसमें डॉट नहीं लगाना, ये कोई क्लास नेम नहीं है। तो हेडर को टारगेट किया, इसके अंदर मुझे क्या क्या स्टाइल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो मैं देना चाहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, अभी क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर हमने एक डिव बनाई थी जिसके अंदर लोगो था और मास्टर कार्ड था, और डिव के बाहर क्या था, ये इमेज था। तो अब क्या हुआ, ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, ना कि अप एंड डाउन। तो यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अलाइन आइटम सेंटर। तो क्या होगा, ये चीजें सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, इसके सेंटर में अलाइन हो गई। और मैं जस्टिफाई कंटेंट, ये मैं देना चाहता हूँ स्पेस बिटवीन, कि दो चीजों के बीच में ना जो स्पेस है वो दे दो। तो अब क्या हुआ, ये चिप बिल्कुल साइड में चली गई और ये वाला पार्ट बिल्कुल साइड में। अगेन ये एक पार्ट है, ये लोगो और मास्टर कार्ड एक डिव है, एक बॉक्स है, और ये चिप है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस आया, इस बॉक्स और इस चिप के बीच में स्पेस आया। ठीक है, तो इतना तो डिजाइन हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट चीज डिजाइन करनी है वो ये लोगो और मास्टर कार्ड, क्योंकि लोगो और मास्टर कार्ड एक दूसरे के बगल में है, ना कि ऊपर नीचे, राइट। तो इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस नेक्स्ट आना है। हेडर का काम तो हो गया, हेडर के अंदर अब लोगो बॉक्स है, अब इसको टारगेट करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर तो लोगो है और मास्टर कार्ड टेक्स्ट है, राइट। तो इसको टारगेट करते हैं, लेट्स कॉपी दिस लोगो बॉक्स, ओपन styles.css, और यहाँ पे आके डॉट से आप टारगेट करो, क्योंकि ये क्लास आपने डिफाइन किया है। लोगो बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, सेम वही डिस्प्ले फ्लेक्स, और जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, अब लोगो और मास्टर कार्ड दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखोगे लोगो और मास्टर कार्ड ये दोनों सेंटर में अलाइन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे आओ, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब देखो, अब मास्टर कार्ड और लोगो दोनों सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। नोटिस कर पा रहे हो डिफरेंस, लेट मी रिमूव इट। अब ये हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इन इन दोनों को एक दूसरे के साथ सेंटर में अलाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप अलाइन आइटम सेंटर, तो ये क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लोगो को टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोगो है और यहाँ पे जो लोगो है, इसके साइज में डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे और ये कहेंगे कि देखो यार, लोगो बॉक्स नाम का मेरे पास एक डिव है, उसके अंदर एक इमेज है, उसको टारगेट करो, और उसका जो विड्थ है वो दे दो 48 पिक्सल्स। ठीक है, हम लोगों ने इमेज की साइज कितनी सेट कर दी थी, 50 पिक्सल्स। तो इसको क्या करें, रिमूव कर देता है। लेकिन जैसे ही रिमूव करेंगे वो चिप वाला साइज जो होगा ना, चिप वाला वो बड़ा हो जाएगा, है ना।
तो इमेज का साइज यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे दोनों का सेट कर देते हैं 48 पिक्सल्स कि भाई दोनों का सेम साइज रख लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेट कर दोगे ना तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये दोनों चिपके हुए हैं ना, लोगो और मास्टर कार्ड दोनों चिपके हुए हैं ना, इसको हटा दो। आई मीन मार्जिन दे दो थोड़ा सा, मार्जिन राइट। कितना देना है, लेट्स गिव इट 10 पिक्सल्स। तो क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो हमारा हेडर डिजाइन हो चुका है। हमें हेडर ऐसा ही चाहिए था, जैसा यहाँ पे हेडर है बिल्कुल वैसा ही हेडर यहाँ पे है, राइट। ये जो मास्टर कार्ड है, ये मास्टर कार्ड का टेक्स्ट हमें चेंज करना है, राइट। H5। सो लेट्स कम हियर एंड H5 को टारगेट करते हैं। डायरेक्ट आप H5 को टारगेट कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज सेट कर दो इसका 16 पिक्सल्स एंड फॉन्ट का वेट सेट कर दो 400 पिक्सल्स। ओके, नॉट दिस वन, फॉन्ट वेट दैट विल बी 400, नॉट पिक्सल्स, 400। तो जैसा टेक्स्ट यहाँ पे मास्टर कार्ड का, सेम टेक्स्ट कहाँ पे है, सेम टेक्स्ट अपने पास भी आ गई, राइट। अब जो हमें नेक्स्ट चीज टारगेट करनी है वो ये चिप करनी है, लेकिन चिप की भी साइज मुझे ठीक ही लग रही है। तो अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो आप टारगेट करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, ठीक है। अब जो हमें चीज टारगेट करनी है वो ये पूरे पार्ट को करना है, विच मीन्स कार्ड डिटेल्स। तो वापस से आते हैं और index.html में हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई हेडर का काम हो चुका है, हेडर को हमने स्टाइल कर दिया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज स्टाइल करनी है वो करनी है ये, क्या है, कार्ड डिटेल्स। तो कार्ड डिटेल्स के अंदर दो चीजें हैं, पहला तो नेम एंड नंबर है, दूसरा वैलिडिटी है, राइट। तो सबसे पहले तो कार्ड डिटेल्स को आप कॉपी करो, कम बैक टू योर styles.css, टारगेट करो एंड इसके अंदर सबसे पहला जो काम करना है वो कर दो आप फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स करोगे तो जो दो बॉक्स बनाई थी आपने वो अब साइड बाय साइड आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये कार्ड नंबर, दो बॉक्सेस थी ना, ये देखो कार्ड डिटेल्स के अंदर दो बॉक्सेस थी, एक नेम एंड नंबर, एक वैलिडिटी। तो पहले क्या था, जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था तो दोनों एक दूसरे के नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया अब दोनों साइड बाय साइड आ रही हैं, ठीक है। और एक और काम कर दो, आप क्या करो, ऊपर की तरफ से मुझे स्पेस चाहिए, मार्जिन टॉप कर दो आप 40 पिक्सल्स। तो ये देखो ऊपर की तरफ से स्पेस मिल गई, ठीक है। और क्या करना है आपको, अलाइन आइटम सेंटर। तो अब क्या होगा, दोनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। एंड देन अब क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच में स्पेस दे दो। तो अब देखो दोनों पोल्स अपार्ट हो गए, राइट। ऐसा ही तो था डिजाइन हमारा, ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंजेस और करने हैं बट ओके, लुकिंग गुड। तो यहाँ पे फोकस करोगे, ये जो वैलिड टिल है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला क्रेडिट कार्ड है इसकी जो वैलिड टेल है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये सब कहाँ अलाइंड है, नीचे की तरफ, लेकिन हमने कहाँ अलाइन कर रखा है, सेंटर में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देंगे फ्लेक्स एंड ना, इससे पूरी चीजें नीचे नहीं आएंगी। जैसे ये देखो कैसे दिखाऊं मैं, लेट्स गिव इट सेंटर फर्स्ट, ठीक है। अभी मैं जूम करता हूँ तो ये देखो यहाँ जो प्रिंस विशाल लिखा हुआ है तो एकदम इसके नीचे नहीं है, बिल्कुल नीचे अलाइन नहीं है, ये बिल्कुल नंबर नंबर के एरिया में अलाइंड है, बिल्कुल इसके ये वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स के सेंटर में। लेकिन जैसे ही मैं फ्लेक्स एंड करूंगा तो ये एकदम प्रिंस विशाल के नीचे यहाँ पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप फ्लेक्स एंड कर दो। अब देखो हल्का सा शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, अब यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे की तरफ अलाइंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट्स टारगेट द डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स टारगेट करनी है, पहला क्या है, पहला तो है नेम एंड नंबर। तो यहाँ H6 H5 है, तो मैं क्या चाहता हूँ कार्ड नंबर हल्का नीचे आए, तो कार्ड नंबर को टारगेट करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये वाला। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, H6 को टारगेट कर सकते हो। सो लेट्स कम बैक हियर, H6 को टारगेट करो। H6 क्या है, कार्ड नंबर है। तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं सेट कर देता हूँ 16 पिक्सल्स। फॉन्ट का जो वेट है वो मैं सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, आई मीन 400 डायरेक्ट, नॉट पिक्सल्स। तो कार्ड नंबर ऐसा हो गया। एंड देन अब हमें क्या करना है, ये नंबर, नंबर हमने किस में लिखा है, H5 में लिख रखा है, और H5 के नीचे प्रिंस विशाल भी है, तो दोनों को टारगेट करते हैं। तो H6 के नीचे आ गए, H5 को टारगेट किया, H5 में सिर्फ नंबर को टारगेट करते हैं,
H5 में इसको क्लास नेम दे देते हैं नंबर, और सिर्फ इसको टारगेट करते हैं, नाम को टारगेट नहीं करेंगे। सो H5 में एक नंबर है, इसको टारगेट करते हैं। एंड इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें जो फॉन्ट साइज है वो हमें 18 पिक्सल्स, जो और टेक्स्ट है उससे बड़ा चाहिए हल्का सा, और लेटर की जो स्पेसिंग है, ये देखो ये ओरिजिनल वाला है, तो इसमें लेटर की स्पेसिंग देखो कितनी ज़्यादा है, लेकिन अपने वाले में लेटर्स चिपके हुए हैं बिल्कुल। तो लेटर की स्पेसिंग मैं कितनी देनी चाहता हूँ, लेट्स गिव इट 1 पिक्सल्स। तो अब क्या हुआ, हल्का हल्का स्पेस आ गई। अगेन अगर डिफरेंस देखना है तो मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस आ गया, राइट। इतना नहीं चाहिए, सिर्फ 1 पिक्सल्स चाहिए, तो अभी 1 पिक्सल का स्पेस आ गया। अब मुझे क्या टारगेट करना है, अब मुझे ये नेम टारगेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक क्लास नेम दे देता हूँ, नेम। अब मैं क्या कहता हूँ कि देखो H5 है, और उसके अंदर मैंने नेम डिक्लेयर कर रखा है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो 18 पिक्सल्स ही रहने वाला है, लेकिन मार्जिन टॉप से आप 20 पिक्सल्स कर दो, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। यही तो चाहिए तो अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को देखोगे, तो जो आपने बनाया और जो हम लोग डिज़ाइन एम कर रहे थे बनाने में, अगर मैं टैब स्विच भी कर रहा हूँ तो आपने नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टैब स्विच कर रहे हैं। तो हम लोग जैसा डिज़ाइन अचीव करना चाह रहे थे, हमने ठीक वैसा ही क्या किया है, डिज़ाइन अचीव कर लिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल वी रिकनेक्ट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।